जब करती है ना तो चरणों से प्रारंभ करती है। चरणों से दर्शन करना प्रारंभ किया, इधर तक देखा, कंठ के नीचे तक, तब तक तो कोई खतरा नहीं था। बड़ी भाव में थी, आरती का थाली लेकर के गई थी मैया। बोले मेरे जाते ही तो भगवान का क्रोध छूमंतर हो जाएगा। परंतु आज मैया जी ने जैसे ही भगवान के इधर कंठ से ऊपर को देखा, भगवान का जैसे गर्जना करी, अरे भैया ये वहीं पे थाली छूट गई। बोले ये बब्बर शेर के आगे ला करके मुझे खड़ा कर दिया। भगी भगी मैया ने वैकुंठ में जाकर के श्वास लिया। ऐसा रसिक जन कथा सुनाते हैं, भागवत में ऐसा नहीं है। तो सजनों, अब भी भगवान का क्रोध शांत जब नहीं हो रहा है, सब ब्रह्मा शंकर सभी आए, चारण मानव विद्याधर सिद्ध पितर इंद्र ऋषभ ब्रह्मा जी सबने स्तुति करी, पर थोड़ी स्तुति करके चल देते। कोई टिक ही नहीं पा रहा है। कोई भय के कारण भग रहा है, तो कोई किसी के कारण भग रहा है, कोई इन के प्रकार, कोई जैसे मान के चलिए अपने वाहनों पर आते हैं। और इधर नृसिंह, सिंह क्या है, बोले जंगल का राजा, और सिंह के सामने कोई पशु टिका रह सकता है क्या? पूंछ उठा के भग जाते हैं। तो बस भाई अब साधन ही भग गया। कार में हम बैठे, कार भागे तो हम नहीं भगेंगे क्या? बोलो क्या करें, कैसे क्रोध शांत होगा? तब स्मरण आया, अरे भगवान ने किसके लिए ये बपू धारण किया? तब याद आया प्रहलाद जी के लिए। ध्यान देना सज्जनों। और प्रहलाद जी को भेजा, और प्रहलाद जी गए, और प्रहलाद जी भगवान के चरणों में बैठ गए। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः। देवताओं ने जब भेजा, प्रहलाद प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितं मंतिके तात प्रसमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभु। भगवान का क्रोध कैसे शांत होगा? अब प्रहलाद जी को भेजा सज्जनों, और प्रहलाद जी महाराज जब भगवान के चरणों में बैठ गए, और जैसे अपने बालक को भगवान ने देखा, उठाया और आलिंगन किया, सीने से लगाया प्रभु ने, और भगवान कहते हैं, हे प्रहलाद, हे बालक, बहुत विलंब मैंने किया, तुमने मेरे लिए कितना कष्ट सहा। क्वेदम बपू को जबया सुकुमार में तद क्वेतद प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोचितो हि विषयान्यमभूतपूर्व क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलंबा। ये स्वभाव है सज्जनों भगवान का। हे प्रहलाद, तेने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया, मुझे आने में बहुत विलंब हुई, बेटा मुझे क्षमा कर। ये है स्वभाव सज्जन। कौन होगा ऐसा? क्षन्तव्य भंग यदि मे समय विलंब। मुझे बहुत पहले आना चाहिए था, परंतु मैं नहीं आ पाया। मेरे लिए मुझे क्षमा कर बेटा, बहुत कष्ट तूने मेरे लिए उठाया है। क्षमा मांगी है सज्जनों।
और ध्यान दीजिएगा सज्जनों, जब हमारी गौ माता बछड़े को प्यार करती है ना अपने बच्चे को, तो जिह्वा से चाटती है कि नहीं? तो भगवान का भी मुखारविंद सिंह का है। तो आज भगवान भी अपने भक्त को, प्रहलाद को गोद में बैठा करके अपने जिह्वा से चाट रहे हैं। उधर सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, तुम कहते हो कि भगवान समदर्शी नहीं है, जरा दर्शन करो। क्या किसी देवता को भगवान ने अपने जिह्वा से, अपने गोद में बैठा करके अपने जिह्वा से भगवान ने चाटा है? किसी के ऊपर ये प्रेम, ये स्नेह, ये कृपा भगवान की हुई जो प्रहलाद दैत्य कुल में उत्पन्न प्रहलाद के ऊपर हो रखी, अपने जिह्वा से भगवान चाट रहे हैं। कितना दयालु है, कितना कृपालु है। भगवान तो समदर्शी है। प्रहलाद जी ने प्रणाम किया भगवान को। सज्जनों, ये भक्त और भगवान की जो वार्तालाप, भक्तों को नहीं पता पड़ता कि समय कब व्यतीत हो गया। गोपियां मध्यरात्रि को भी दुग्ध दोहन करती थी गौ माता का। आखिर किसी ने कहा कि बोले भैया रात को क्यों गौ दोहन करती हो? तो गोपी जानबूझ के नहीं, क्योंकि गोपियां तो भगवान कृष्ण के प्रेम में हमेशा पगी रहती थी। उनको पता ही नहीं कि समय कब क्या बजा है, सुध ही नहीं है। ये प्रेम की अवस्था है। कितना समय व्यतीत हो गया, वार्तालाप कर रहे हैं। ब्रह्मादय सुरगणा मनयूथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसान् प्रवाहे नारादितुं गुरुण पुरुगणै रधुनापि विप्रं किं तुष्टमर्हति समे हरिरुग्रजातः। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु बड़े बड़े देवता भी आपका जो कृपा बड़े बड़ों को नहीं, जो कृपा बड़े से बड़े श्रेष्ठ जीवधारी को भी नहीं, आपकी कृपा ऐसे मेरे ऊपर हुई है। मैं तो असुर। तो सज्जनों, यहाँ पर परीक्षित जी से सुखदेव स्वामी ने भी यही कहा कि देखो, भगवान वास्तविक समदर्शी ही है, भगवान पक्षपाती नहीं है। हाँ, ये विषय अलग है। जैसे मान के चलिए एक भाव आता है कि भगवान पक्षपाती भी है थोड़ा सा। कैसे समझे? थोड़ा सा भाई, पिता के अगर 4 पुत्र हो, सबसे ज्यादा प्रेम पिता किससे करेगा? जो पिता की आज्ञा को मानेगा, जो पिता से प्रेम करेगा, उसी बेटे को पिता ज्यादा चाहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है ना? तो इस हिसाब से जो भगवान का भजन करेगा, वैसे तो भगवान की कृपा सर्वत्र है, सबके ऊपर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। घास बास कपास की व्यवस्था सब भगवान समानता से कर रहा है ना? परंतु विशेष जो होता है ना, विशेष तो भाई पिता उसी को चाहेगा जो उसकी बात मानेगा, जो उसको स्मरण करेगा। समदर्शी भगवान है, पर थोड़ा सा मानो पक्ष, भक्तजन कहते हैं ना, बोले पक्ष कहते हैं, पक्ष कहते हैं ना, पंख को संस्कृत में पक्ष कहते हैं। तो भगवान पक्ष धारण करते हैं ना, मोर पक्ष, तो मोर पंख जो धारण करते हैं, बोले ये कह करके मानो ये जताना चाहते हैं, देखो मैं पक्ष भी लेता हूँ कभी कभी। किसका पक्ष लेता हूँ? बोले जो मेरे भरोसे पे हैं, मैं उनका पक्ष लेता हूँ। तो जब भगवान की ओर हम झुके, भगवान की तरफ हम जाएं, भगवान भी
हमारा पक्षधर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया सज्जनों भगवान ने, और कहा कि देखो ऐसा है, अब क्योंकि पिताजी तो गए भाई, राजगादी पर तो तुम्हें बैठना है। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़े, भगवान हे प्रभु, मैं इस राजगादी पर नहीं बैठूंगा, क्योंकि इस पर बैठ के तो मेरे पिता की मति भ्रष्ट हुई। भगवान ने कहा नहीं नहीं बेटा, अब मैं इसमें बैठ चुका हूं, अब तू इसमें बैठेगा तो तेरी मति भ्रमित नहीं होगी। बोले संत जन कहते हैं भगवान नृसिंह जिस दिन से बैठे उस आसन का नाम सिंहासन हो गया। अब इस आसन में तुम बैठोगे और मांगो, और क्या चाहते हो, जो मांगोगे सो मिलेगा। धन्य है भक्त प्रहलाद। यदि रासीद समय कामा वरास्तम वरदर्शवः कामानां वृद्ध संरोहम भवन्तो वृणे भवतस्तु वृणे वरम। कोई मन में तुम्हारे हो तो प्रहलाद मांगो। सीधे से प्रहलाद जी भी कहते हैं, बोले प्रभु आप देना ही चाहते हो तो जो हमारे मन में जो मांगने की कुछ भी इच्छा हो ना, उसी को नष्ट कर दो। हा? कुछ हमें आपसे मांगने की आवश्यकता न हो, मांगने की इच्छा ही जागृत न हो, ऐसा आप आशीर्वाद करो, ऐसा आप वरदान। भगवान ने कहा बेटा मेरे प्रसन्नता के लिए तो कुछ मांग, मेरे प्रसन्नता के लिए। अंत में प्रहलाद जी ने कहा, बोले प्रभु आप मुझे देना चाहते हैं तो ये कृपा करिए, जैसे भी थे, अच्छे थे बुरे थे, जैसे थे मेरे पिता थे, आपके चरणों में उन्होंने बहुत अपराध किया, उनको नरक का कष्ट नहीं उठाना पड़े, ऐसी कृपा करिएगा। सज्जनों भगवान के नेत्र सजल हो गए। बेटा तुझ जैसा भक्त जिस पिता का हो उसको क्या नरक जाना पड़ेगा? श्री भगवान त्रिसप्तभी पिता पूता पितृभिः सहते नघ, ये साधोस्य गृहे जातो भवान वै कुलपावन। त्रिसप्तभी पिता पूता, बेटा तू पिता की बात करता है, तेरे तो 21 पीढ़ी कुल खानदान तर गया। ध्यान दे जाना सज्जनों, जिस कुल में भगवान का भक्त होता है ना, यह भगवान ने स्वयं का 21 कुल तर जाते हैं, 21 पीढ़ी। जिस घर में भगवान का भक्त जन्म लेता है तो सज्जनों कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च भाग्या स्वर्गे स्थिताये पुनरोग धन्या एसाम कुले वैष्णव नाम ध्येयम। कुलम पवित्रम, वह कुल पवित्र हो जाता है और वो माता धन्य हो जाती है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा ना, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुपति भगत जासु सुत होई, 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 पुत्र
जग सोई कुलम पवित्रम जननी कृता वसुंधरा भाग्यवती च धन्या स्वर्गे स्थिताये पितरोऽपि धन्या एषं कुले वैष्णवनामधेयम् एषां कुले वैष्णवनामधेयम्। कुलम पवित्रम, वो कुल खानदान पवित्र हो जाता है जिस कुल में भगवत भक्त का जन्म होता है। जननी कृतार्था, वो माँ धन्य हो जाती है जिस माँ के गर्भ से भगवत भक्त का जन्म होता है। वसुंधरा कहते हैं उस पृथ्वी को, उस भूमि को, जिस भूमि पर ऐसा भगवत भक्त जन्म लेता है तो वो वसुंधरा पृथ्वी भी अपने को धन्यवती मानती है। स्वर्गे स्थित आए, उस कुल खानदान में जो स्वर्ग में स्थित जो पितर है वो भी धन्य धन्य बोलते हैं कि आज हमारे कुल खानदान का रोशन, नाम रोशन करने वाला भगवान का भक्त हमारे कुल में जन्म लिया है। स्वर्गे स्थिताये पितरोऽपि धन्या येषां कुले वैष्णवनामधेयम्। ऐसा भगवत भक्त जब भगवान किसी के घर में भी जन्म लेता है तो सब धन्य धन्य हो जाते हैं। बेटा, तेरे पिता भला कैसे नरक की यात्रा उनको मिलेगी। धन्य है ऐसा बेटा हो सके, तब हमारा कल्याण करेगा। लोग बाग अक्सर कहते हैं, कईयों के मुख से मैंने सुना है, बोले पुत्र नहीं है क्या, हमारा क्या होगा। हा? ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी बात, जैसा मैं करूंगा वैसा ही मुझे फल की प्राप्ति होगी, है ना। केवल सज्जनों, हम सही मार्ग पर न चले और हमारे लिए पुत्र बहुत कुछ कर दे, हमारा कल्याण संभव नहीं है। मैंने कल निवेदन किया था, बुखार हमें है तो गोली भी हमको खानी पड़ेगी, ये यथार्थ है। पुत्र श्रेष्ठ हो, इतना श्रेष्ठ हो, कितना, जितना प्रहलाद जी थे, जितने गोकर्ण थे। परंतु ध्यान दीजिएगा, बड़ी लीला है ना, ये कथा है, लीला है भगवान की। अब जो दुश्मन बने, जो दुष्ट बने, वो भी तो साधारण नहीं है। कहने का भाव क्या है सज्जनों, संत जन तो कहते हैं, बोले दुनिया के सारे काम और किसी से करा लो चलेगा, भगवत सेवा, भगवान की भक्ति खुद करो। जितना भी हो सके अधिक से अधिक भजन साधन बढ़ाना चाहिए, निष्कर्ष यही है। दिव्य आशीर्वाद दिया। आगे सज्जनों, आगे जो है मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म का निरूपण यहाँ पर किया है। कर्म पंचाध्यायी के माध्यम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके लिए एक नियम। देखो जी, जिस प्रकार से एक व्यवस्था है ना, एक मानव व्यवस्था है, ये वर्णाश्रम धर्म, उसमें सब श्रेष्ठ हैं। हाँ, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, अपनी अपनी जगह पर अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। देखिए ब्रह्मचारी हम सब जानते हैं, वैसे 1 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम और शतम जीवेन शरदः। ये कलिकाल का मान आयु। हम सब गृहस्थ हैं, अभी गृहस्थ आश्रम में भी, गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में हम सब है, इसलिए थोड़ा सा गृहस्थ आश्रम की चर्चा थोड़ी ज्यादा करूंगा मैं यहाँ पर। हमारा क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य, हमें क्या करना चाहिए। हम गृहस्थ हैं सज्जनों,
एक साधारण सी बात ध्यान स्मरण करते हुए चलेंगे, क्योंकि देखिए गृहस्थ आश्रम से ही बाकी तीनों आश्रम पलते हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम माना जाता है। ठीक है, और हम लोगों के घरों में कोई भी आता है तो वो खाली हाथ न जाए, कोई आगंतुक मांगने वाला आवे तो वो खाली हाथ न जावे। हमारे नीतिकार बड़ी सुंदर बात कहते हैं, देखो कोई भी मांगने द्वार पर आता है तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। बोले क्यों? बोले इसलिए कि जो मांगने आता है ना वो मांगने नहीं आता। बोले किस लिए आता है? बोले वो जनाने आता है, बताने आता है। क्या बताने आता है? बोले भैया देखो जीवन में हमने दान नहीं दिया तो हमारे हाथ में कटोरा आ गया। इसलिए आपके हाथ में कटोरा ना आए इसलिए दान दो। याचका नैव याचन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। याचक मांगने हमारे द्वार पर नहीं आता, अभी तो हमें जनाने के लिए आता है, बताने के लिए आता है। याचका नैव याचन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम दान अन्यथा मातृषिम गति। हाजी दान दीजिए, नहीं तो मेरी तरह जो स्थिति है आपकी न हो जाए। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ में कटोरा आया आपके हाथ में कटोरा आए, इसलिए दान दो अपनी सामर्थ्यता के हिसाब से। ठीक है, कभी भाव में बहना नहीं। कोई भी कहे ऐसा मठ मंदिर तैयार हो रहा है अपना बेच के नहीं देना। हाँ, मुझे कई लोग ऐसे मिले हैं महाराज, रोते हुए मिले हैं। बोले फलाने, नाम नहीं लूंगा, फलाने महाराज ने ऐसा कहा कि सब व्यवस्था हो जाएगी, इतने दो, और हमने उनको महाराज सब बेच करके 40 लाख रुपए दे दिए, अब बिल्कुल वो सुध नहीं लेते। तो भाव में आकर दान नहीं करना। आपके पास